नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकंडल के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे जर्मनी में जो रिसेशन आ रहा है इसके बारे में, कि जर्मनी में रिसेशन जो बातें चल रही हैं कि जर्मनी में रिसेशन आया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, और ये रिसेशन क्यों आया और ये रिसेशन होता क्या है, आर्थिक मंदी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्थिक मंदी क्या होती है। आर्थिक मंदी मतलब किसी भी देश की जब किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था लगातार 2 क्वार्टर आती है तो उसे एक रिसेशन का नाम दिया जाता है, उसे रिसेशन के रूप में माना जाता है। मान लीजिए कि आज किसी भी देश की 2% आई है और घट के अगले मंथ 1.5 होती है और उसके बाद लगातार 2 क्वार्टर कम आती है जीडीपी या आर्थिक व्यवस्था वहाँ की लगातार 2 कम में होती है, तो उसको हम रिसेशन के रूप में काउंट करते हैं। लेकिन जर्मनी के साथ क्या केस है कि वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था आई है, वहाँ का जो आर्थिक रेट जीडीपी आ रहा है वो लगातार कम तो हुआ 2 क्वार्टर, कम के साथ साथ ना वो माइनस में चल रही है, वहाँ की जीडीपी माइनस में चली गई है, जिसके कारण काफ़ी लोग उसे रिसेशन के रूप में वहाँ डिक्लेयर कर चुके हैं कि जर्मनी में रिसेशन आ चुका है। अब जर्मनी में जो रिसेशन आया उसका मेन इशू क्या था, मेन रीज़न क्या है कि जर्मनी में रिसेशन आने की सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जर्मनी है वो डेवलप है, टॉप 7 इकोनॉमी के अंदर आती है जर्मनी की इकोनॉमी, और वहाँ का रिसेशन की कंडीशन ऐसी है तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर कुछ पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या इंडिया में भी उसका कुछ असर आएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे यूरोप की जो जीडीपी का 20% जर्मनी के ऊपर डिपेंड होता है। टॉप मतलब यूरोप की पूरी जीडीपी का जो एक पार्ट 25% है वो जर्मनी के ऊपर होता है। और जर्मनी में जो ये रिसेशन आया, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसी भी देश में जब आर्थिक मंदी आती है तो क्या होता है। तो जब आर्थिक मंदी आती है तो वहाँ की जो लोगों की जो शॉपिंग होती है, जो लोगों के एक्सपेंडिचर होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लोगों के पैसा बचा होता है वो बचाने में फोकस करने लगते हैं। जब किसी देश में रिसेशन की कंडीशन आती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो पैसे सेव करने की कोशिश करने लगते हैं कि पैसे को सेव करा जाए। और जब पैसे लोग सेव करेंगे तो मार्केट में एक्सपेंड नहीं करेंगे, शॉपिंग बंद होगी, लोगों की मार्केट से डिमांड कम होगी। जब कहीं भी मार्केट से डिमांड कम होती है तो वहाँ सप्लाई चेन के माध्यम से जो बिकने वाला प्रोडक्ट है वो नहीं बिक पाता, जिससे कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग है, जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होंगी, धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कम करेंगे तो उनको प्रॉफिट्स नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अपने यहाँ जितने भी लोग वहाँ मैक्सिमम लोग जॉब करने वाले हैं उनकी जॉब कट्स चालू होगी। और जब लोगों को जॉब कट्स चालू होंगी, जब लोगों को जॉब से निकाला जाएगा तो लोगों की जो इनकम है उस पर प्रॉब्लम खड़ी होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो खर्च कैसे करेंगे। ऐसी एक पूरी साइकिल चलती है। जब किसी भी देश में आर्थिक मंदी आती है तो ऐसी एक साइकिल कंप्लीट होती है जिससे हर एक लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अब मेन इशू क्या आता है कि जब मार्केट से डिमांड अब मेन बात ये है कि वहाँ पर रिसेशन आया क्यों, रिसेशन आने की रीज़न क्या रहे। सबसे बड़ा जो रीज़न था रशिया यूक्रेन वार था। रशिया यूक्रेन वार के अंदर यूरोप के देशों के साथ मिल करके जर्मनी ने भी रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शन लगाते चला गया। जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया गया तो रशिया ने क्या करा, वहाँ की जो एनर्जी जो रशिया से इंपोर्ट करता था जर्मनी, तो वो वहाँ पे जो चीज़ें थी, तो गैस इंपोर्ट करता सस्ते रेट में। जब गैस रशिया ने बंद कर दिया देना तो उन्हें महंगे रेट से वहाँ से खरीदनी पड़ी। बीच में क्या हुआ, जो उनकी आपने न्यूज़ शायद सुनी हो, जो उनकी गैस पाइपलाइन थी उसमें कुछ विस्फोट हुए थे, जिसके कारण वहाँ से पाइपलाइन से गैस भी वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी। और जर्मनी, आपको पता होगा, जर्मनी में मैक्सिमम टाइम सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर जब नेचुरल गैस यहाँ से गई और महंगी पड़ी, जब वहाँ महंगे रेट पर उन्हें नेचुरल गैस खरीदनी पड़ी तो वहाँ के लोगों की जो इन्फ्लेशन था वो हाई हो गया। वहाँ का जो इन्फ्लेशन था वो हाई हुआ। जब इन्फ्लेशन महंगाई दर हाई होता है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब किसी भी देश का इन्फ्लेशन हाई होता है तो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं वो वहाँ के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जब वहाँ का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया गया और साथ में इन्फ्लेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हुई तो लोगों के पास पैसा नहीं बचा जेब में, और उनको एक किसी भी चीज़ को तो खरीदने के लिए काफ़ी सारा पैसा देना पड़ रहा था। काफ़ी सारी जो महंगाई बढ़ चुकी थी, जिसके कारण लोग वहाँ पर डिमांड धीरे धीरे लोगों को वहाँ पे ख़त्म हो गए। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियाँ थी उनको लॉस होने लगा और उन्होंने जॉब कट्स चालू कर दी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वहाँ की, जो एक्सपोर्ट था, वो जब किसी भी देश में इन्फ्लेशन हाई होगा तो वहाँ का प्रोडक्ट महंगा होगा। जब प्रोडक्ट महंगा होगा तो वो प्रोडक्ट किसी भी देश में जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें कमी आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी महंगा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ें उन्हें दूसरे देश से सस्ते मिल रही हैं वो महंगे में उस देश से क्यों खरीदेगी। तो उनके एक्सपोर्ट्स में कमी आई, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी में काफ़ी सारा असर पड़ा। और दूसरी जो मेन इशू जो था वो इम्पोर्ट, उनको इम्पोर्ट बहुत महंगा पड़ा।
जो रसिया से वो क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, गैस और नेचुरल गैस वगैरह खरीद रहे थे, उनको बहुत सस्ते में पड़ रहा था। वो चीज़ें, सारी चीज़ें उन्हें अदर देश से खरीदनी पड़ी जो बहुत महंगे में मिली, जिसके कारण उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिससे उनकी जो पॉकेट मनी था, जो लोगों, आम लोगों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई उनकी खड़ी हो गई। जो उन्हें नेचुरल गैस, जो भी उन्हें गैस वगैरह सस्ती चीज़ें मिल रही थी, वो बहुत महंगी पड़ने लगी। तो इसका भी एक बहुत बड़ा असर था जर्मनी के कारण, जर्मनी में रिसेशन आने का। बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जब चल रही थी ना, तो उसमें रसिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन ने, उन्होंने बोला था कि आप कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप रसिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगा रहे थे, उन्हें भी पता था जर्मनी को थोड़ा सोचना चाहिए। उनके आंतरिक मतलब वहाँ पर विरोध हुआ कि आप इतने सैंक्शन लगा रहे हैं और आपकी जो सारी चीज़ें हैं बहुत महंगी मिल रही हैं, कि लेकिन लोग अंदाज़ा लगा रहे थे इस रिसेशन का असर सबसे ज़्यादा यूके में पड़ेगा, लेकिन यूके कहीं ना कहीं सस्पेंड कर गया और जर्मनी में रिसेशन की कगार पे आज भी हुआ। अगर हम बात करें क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर पड़ेगा, देखिए इंडिया के अंदर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया को जो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी थी वो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने पास अदर सोर्सेस ऑफ कंप्लीट कर रखा है, और इंडिया के जो रिलेशन है रसिया के साथ वो बिल्कुल ठीक है, अभी वहाँ से कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं कि जर्मनी का और थोड़ा सा नज़र इस चीज़ पे बना के रखना होगा कि जर्मनी यूरोप का 25% जीडीपी को होल्ड करता है। अगर वहाँ रिसेशन आ गया है, क्या इसका इम्पैक्ट यूरोप के अंदर पड़ेगा? अगर इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में पड़ता है तो जो यूरो की कंडीशन है ना, वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़ा डाउन आए, या फिर वहाँ की इकोनॉमी ख़राब हो तो वहाँ की यूरो की कंडीशन थोड़ा डाउन हो, और या फिर वहाँ के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, हाई हो। तो ये सारी चीज़ों पे अपने को नज़र बना के रखनी होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।